Hi Divine Souls, welcome back to my channel Tarot Whisper 777। आज हम लिब्रा तुला राशि की अपकमिंग एनर्जी चेक करते हैं 2026 की। I know this is the late reading, but again we can say that 11 months are remaining for 2026. So I'm really sorry about it कि ये लेट आ रहा है वीडियो, बट ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो टाइमलेस रीडिंग वो होती है कि जब भी आपको जब भी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, आप आके इस वीडियो को देख सकते हैं। 2026 कंप्लीट ईयर यू कैन चेक दिस रीडिंग। पहले हम कार्ड शफल करते हैं, फिर आपकी एनर्जी चेक करते हैं 2026 फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए कैसा होगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड कमेंट दैट आई क्लेम दिस एनर्जी करके। दिस इज योर एनर्जी एक्सचेंज फॉर योर रीडिंग, ओके। अब हम चेक करते हैं लिब्रा तुला राशि की 2026 की एनर्जी क्या है, ठीक है। पहले हम कार्ड्स लेते हैं, फिर हम रीडिंग करेंगे। 2026 की एनर्जी, लिब्रा तुला राशि की 2026 की एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ द डेक यू कैन सी दैट इज 9 of Cups। Bottom of the deck is 10 of Cups, ओके। लेनॉर्मैन के भी 2 कार्ड्स लेते हैं। 2026 एनर्जी ऑफ लिब्रा तुला राशि। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2026 की शुरुआत मतलब आपने कोई डिवाइन तरीके से इस मंथ की शुरुआत की है, ठीक है। सो देयर इज़ ए इंडिकेशन ऑल्सो, और आपके माइंड में इस न्यू ईयर को लेकर 2026 को लेकर कई मतलब क्लैरिटी है आपके माइंड में कि आप इस नए साल को किस तरह से, हो सकता है कि आपने अपनी बकेट लिस्ट बनाई हो, विजन बोर्ड बनाया हो कि मुझे क्या क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है, रेजोल्यूशंस बनाए हैं, तो आपका माइंड बहुत ही क्लियर है। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड you are entering into the new phase of your life and there is a hard work, I can see a hard work। मतलब आप बहुत ही इस साल आप बहुत मेहनत करोगे फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। मतलब आप अपने एफर्ट्स दिखाओगे कि आपको कुछ कर दिखाना है, आपको कुछ पाना है, ठीक है। सो यू हैव ईच एंड एवरी प्लानिंग, लाइक आप फाइनेंशियली जाओगे या फिर रिलेशनशिप में जाओगे, बिजनेस का काम करते हो, जो भी काम करोगे पूरी श्रद्धा से, हार्डवर्क से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। राइट नाउ देयर इज़ अ फैमिली, लाइक आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आप जो भी काम करोगे तो आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ चांस ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग सम फाइनेंशियल, कह सकते हैं कि आपको किसी सोर्स से पैसे आने के चांसेस हैं, या फिर कोई फैमिली मेम्बर, या फिर कोई लेगेसी, या फिर कोई इनहेरिटेड लैंड आपके नाम पर आपको मिल सकती है, या आपके नाम पर रजिस्टर हो सकती है, या कुछ न कुछ पैसे मिलने के आशाएं हैं। फैमिली के ज़रिए आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। और जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसके भी रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले 6 मंथ्स तो आपके बहुत अच्छे जाएंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि आपकी विशेस फुलफिल होंगी। जो भी आप चाहते हैं वो आपके इमोशनली भी आप एक स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक एनर्जी कि आप, जैसे कि आपके हाथ में पैसे आने वाले हैं, तो पैसे आते ही आप शॉपिंग करोगे,
या फिर कोई लग्जरियस चीज़ें आप खरीद सकते हो अपने लिए। आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और इमोशन की अगर हम बात करते हैं तो आप अपने इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल में रख रहे हो। अब आप इवैल्यूएट करते हो, अगर एग्जाम्पल कोई बंदा आपसे सामने से आकर कोई बात करता है, आपको इमोशनली बात करता है, कि मतलब अगर पहले आप होते तो आप इमोशन में जाकर उसकी बात सुन लेते थे, समझ के उसकी बात में आ जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, आप क्लैरिफाई करोगे कि वो बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर आपके भावनाओं का मजाक उड़ा रहा है या फिर वो क्या करना चाहता है। नाउ यू आर वेरी स्टेबल एंड कंट्रोल्ड पर्सन राइट नाउ। इन द केस ऑफ emotions, in the case of money stability and in the case of your mind stability, आप अभी जैसे इस मंथ की शुरुआत, मतलब इस साल की शुरुआत ही हुई है क्लैरिटी के साथ, तो आप आगे भी क्लैरिटी, आप जो भी करोगे पूरी प्लानिंग के साथ करोगे, प्लानिंग के साथ ही उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहोगे। बट एग्जीक्यूशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो, बट यू नीड समवन सपोर्ट। आप सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ोगे। इस साल आप ऐसे लगता है कि किसी के प्यार में, मतलब या प्यार में हो या किसी से बहुत प्यार करते हो, कोई आपसे बहुत प्यार करेगा। और इन सब एनर्जी, मतलब इस साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। योर विशेस विल बी फुलफिल्ड, यू विल हैव अ हैप्पी फैमिली लाइक थिंग एंड बट आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी जाना है, आपको स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होना है, क्योंकि इन सारी चीज़ें जो भी आपको मिल रही हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ए कार्मिक अकाउंट। ओके, सो जैसे बोला जाता है कि आपका घड़ा जितना आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो जब तक है तब तक आप इसको एंजॉय करते हो, वो धीरे धीरे खर्च हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, तो आपको इसमें भरना है। फिर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी ही होगी ताकि आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकें। अभी हम देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या एडवाइस देते हैं। 2026 एडवाइस फॉर लिब्रा तुला राशि। So, see, the year has started with the blessings and the angelic blessings, and here also you are getting the blessings. Count your blessings and the good in your life will multiply. मतलब आपको उस तरफ नहीं देखना है जहाँ पे आपको दुख महसूस होता है, सैड महसूस होता है, आपके साथ जो बुरा हुआ है उस चीज़ को नहीं देखना है, आपको सब अच्छा और ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान देनी है। पेगासस का कार्ड आया आपको, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। मीन्स आपको अभी ओपन अप होना है। आप इंट्रोवर्ट होके बैठे हैं, इंट्रोवर्ट नहीं रहना है, अभी आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है, आपको लोगों से मिलना है, मिल के अपने आप को जो खुशी देता है वो काम आपको करने हैं। सो लाफ्टर, सी, यू कैन सी दिस इज द शैडो ऑफ द डेक कह सकते हैं, एंड ऑफ द डेक कह सकते हैं। ये लाफ्टर का कार्ड आया। दिस इज द एडवाइस दैट यूनिकॉर्न और द डिवाइन एनर्जी टू हुम यू प्रे इज नियर यू ऑल द टाइम 24/7। सो आपको अपने आप को खुश करना है, सेल्फ लव दिखाना है और इस लाइफ को एंजॉय करना है। ये साल आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू लिब्रा तुला राशि। प्लीज़ कमेंट इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू। प्लीज़ कमेंट कि आई क्लेम दिस एनर्जी। अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो कमेंट कीजिए, पर्सनल रीडिंग करवानी है करके, ठीक है। सो आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू सून। थैंक यू।